20 बेड हैं पर डॉक्टर नहीं, नीतीश मिश्रा ने खोली पोल। जवाब नहीं दे पाए मंत्री जी तो सम्राट ने संभाला मोर्चा। डॉक्टर नहीं, स्टाफ नहीं, फिर क्यों बना 20 बेड वाला सीएचसी? विधानसभा में प्रभारी मंत्री के जवाब पर उठा विवाद। मंगल पांडे की गैर मौजूदगी में बैकफुट पर सरकार। नीतीश मिश्रा की वजह से सत्ता पक्ष में भी दिखी बेचैनी। सवालों की बौछार से मंत्री नीतीश नर्वस, सदन में गूंजे ठहाके। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर खुलासा या सियासी वार? नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं जनक बार न्यूज। बिहार विधानसभा के प्रश्नकाल में उस वक्त सियासी माहौल गर्मा गया जब बीजेपी विधायक नीतीश मिश्रा ने अपनी ही सरकार में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी सीएचसी की व्यवस्था को लेकर तीखे सवाल पूछ दिए। सवाल ऐसा था कि प्रभारी स्वास्थ्य मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी खुद असहज नजर आए और सदन में ठहाके तक गूंज उठे। दरअसल प्रश्नकाल के दौरान नीतीश मिश्रा ने सरकार से जानना चाहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कितने डॉक्टर, नर्स और अन्य स्टाफ की अनिवार्य व्यवस्था होती है। ये सवाल सीधे तौर पर स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत को सामने लाने वाला है। जवाब देने के लिए प्रभारी स्वास्थ्य मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी खड़े हुए, लेकिन उनका जवाब सदन में चर्चा का विषय बन गया। मंत्री ने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में भी सभी मानकों को पूरा कर लिया जाएगा। इस जवाब के बाद सदन में कई सदस्यों की ओर से प्रतिक्रिया आई और माहौल हल्का फुल्का हो गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से हंसी और टिप्पणियां सुनाई देने लगी, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। नीतीश मिश्रा ने सरकार को और ज्यादा घेर लिया। उन्होंने कहा कि जब पहले से ही 20 बेड का ढांचा मौजूद है और वहां डॉक्टरों व स्टाफ की भारी कमी है तो आखिर नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? उन्होंने तंज कसते हुए पूछा कि क्या ये ढांचा जर्जर होने के लिए ही खड़ा किया गया है? नीतीश मिश्रा के सवाल से प्रभारी मंत्री पूरी तरह से घिरते नजर आए। सदन में कुछ पल के लिए स्थिति ऐसी बन गई कि मंत्री स्पष्ट जवाब नहीं दे सके। जवाब देते समय उनकी असहजता साफ दिखाई दे रही थी और विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाकर सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया। स्थिति को संभालने के लिए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को कई बार हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने सरकार की ओर से जवाब देते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है और जहां भी कमियां हैं उन्हें चरणबद्ध तरीके से दूर किया जा रहा है। सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि हर स्वास्थ्य केंद्र पर जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं ताकि ग्रामीण इलाकों में लोगों को बेहतर इलाज मिल सके। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने भी सरकार की तरफ से मोर्चा संभाला और सदन में स्थिति को संतुलित करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और आने वाले समय में मैन पावर की कमी को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। गौर करने वाली बात ये रही कि उस दिन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सदन में मौजूद नहीं थे। उनकी उपस्थिति में प्रमोद चंद्रवंशी को प्रभारी स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था और उन्हीं को सवालों का जवाब देना पड़ा। राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर भी चर्चा हो रही है कि अगर स्वास्थ्य मंत्री खुद मौजूद होते तो शायद जवाब ज्यादा स्पष्ट तरीके से सामने आता। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर बिहार के स्वास्थ्य ढांचे की स्थिति पर बहस छेड़ दी है। विपक्ष का कहना है कि सरकार बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना रही है लेकिन डॉक्टरों और स्टाफ की नियुक्ति पर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं सत्ता पक्ष का दावा है कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और जल्द ही स्थिति बेहतर होगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विधानसभा के भीतर अपनी ही सरकार से इस तरह के सवाल उठना ये दिखाता है कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जनप्रतिनिधियों के बीच भी चिंता है। नीतीश मिश्रा का सवाल सिर्फ विपक्ष के लिए मुद्दा नहीं बना बल्कि सरकार के लिए भी एक तरह से चेतावनी साबित हुआ कि जमीनी स्तर पर मौजूद समस्याओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब सवाल यही है कि क्या सरकार आने वाले समय में सीएचसी जैसे स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों और स्टाफ की कमी को दूर कर पाएगी या फिर मुद्दा आगे भी सियासत का हिस्सा बना रहेगा। फिलहाल विधानसभा में उठे सवाल ने बिहार की राजनीति और स्वास्थ्य व्यवस्था दोनों को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं।